स्वागत है आपका ब्रेनोवा बुक्स में, जहां किताबों की सोच से हम जिंदगी बदलते हैं। अमीर लोग अलग काम नहीं करते, अलग सोचते हैं। और ये एक ऐसी लाइन है जो अगर किसी ने अपनी जिंदगी में उतार ली तो उसे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। इसका शीर्षक है द बिल गेट्स माइंडसेट, ए हिंदी सक्सेस ब्लूप्रिंट। इसे खासतौर पर भारत के छात्रों और पेशेवरों के लिए लिखा गया है। अब देखिए, बिल गेट्स पर तो हजारों चीजें लिखी गई हैं, पर ये कोई उनकी उपलब्धियों की लिस्ट नहीं है। ये उनकी सोच के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने की एक कोशिश है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है जो शायद हम सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। वही, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, अलग सोचते हैं। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इस अलग सोच का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ ज्यादा स्मार्ट होना है या कुछ और है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है और दस्तावेज इसी को खोलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बिल गेट्स की सफलता सिर्फ उनके दिमाग की वजह से नहीं, बल्कि उनके सोच के सिस्टम की वजह से है। सिस्टम, ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को सीखा जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है। अच्छा, मतलब ये कोई जन्मजात जादू नहीं है, ये एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। और दस्तावेज के हिसाब से ये पूरा सिस्टम एक बुनियादी चुनाव पर टिका है। क्या? आज का आराम या भविष्य की तैयारी। जिसे दस्तावेज की भाषा में कहें तो शॉर्ट टर्म कंफर्ट बनाम लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और यहीं से ये बातचीत वाकई दिलचस्प हो जाती है। दस्तावेज इस माइंडसेट को कुछ हिस्सों में तोड़ता है और इसकी नींव में जो पहली चीज है वो है सीखने की भूख। हाँ बिल्कुल, सीखने की भूख। अब हम सब कहते हैं कि हमें सीखना पसंद है, पर यहाँ जिस भूख की बात हो रही है वो स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई से बहुत अलग है। हाँ, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये एक तरह की बेचैनी है, एक लगातार बनी रहने वाली जिज्ञासा। दस्तावेज का इशारा एक ऐसी मेंटल स्टेट की तरफ है जहाँ इंसान हर चीज को एक सवाल की तरह देखता है। जैसे, ये ऐसे क्यों काम करता है? क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? 5 साल बाद ये कैसा दिखेगा? ये वो भूख है जो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देती। और शायद यही भूख उस सोच को जन्म देती है जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल लगता है। दस्तावेज साफ कहता है, आज से 10-20 साल आगे सोचना। ईमानदारी से कहूं तो आज की दुनिया में जहां हर हफ्ते नई टेक्नोलॉजी आ रही है, 20 साल आगे का सोचना ये तो लगभग असंभव लगता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल से यहाँ सोचने का मतलब भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। तो फिर क्या है? दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि ये एक दिशा तय करने जैसा है, एक मंजिल। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि रास्ते में कौन कौन से मोड़ आएंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ये तो कंपाउंडिंग जैसा हुआ। बिल्कुल, लेकिन ज्ञान और कोशिशों का कंपाउंडिंग। छोटी छोटी चीजें जो आज सही दिशा में की जाती हैं, वो 20 साल में बहुत बड़ा असर दिखाती हैं। तो ये एक तयशुदा रोड मैप नहीं है, बल्कि एक कंपास रखने जैसा है। हाँ, पर इस कंपास को फॉलो करने के लिए 2 बहुत जरूरी चीजें चाहिए होंगी जिनका जिक्र दस्तावेज में है, फोकस और धैर्य। फोकस, ये शब्द तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में लगभग मजाक लगता है। दस्तावेज इसे सीधे तौर पर ना कहने की क्षमता से जोड़ता है। ना कहने की क्षमता? हाँ, उनका तर्क है कि आप 20 साल की योजना पर तभी काम कर सकते हैं जब आप आज की 20 छोटी छोटी आकर्षक चीजों को ना कह सकें। ये सिर्फ सोशल मीडिया बंद करने की बात नहीं है, ये उन मौकों को मना करने के बारे में है जो अच्छे तो हैं पर आपके लंबे लक्ष्य के रास्ते में नहीं आते। और धैर्य? धैर्य का मतलब है फौरन मिलने वाले इनाम का लालच छोड़ना, और फोकस का मतलब है उस बड़े इनाम को पाने के लिए आज के उबाऊ काम को भी लगन से करना। ये एक तरह का वो मानसिक अनुशासन है। ये तो बहुत गहरा है। मतलब हर हाँ जो किसी छोटी चीज को कही जाती है, वो बड़े लक्ष्य के लिए एक अनकही ना होती है। बिल्कुल। अब दस्तावेज इसी आधार पर 2 तरह की सोच के बीच एक बहुत साफ फर्क दिखाता है। एक तरफ है वो लोग जो दस्तावेज के शब्दों में आज का सुकून चुनते हैं। हाँ, और ये आज का सुकून बहुत आकर्षक और तर्कसंगत भी लगता है। दिन भर की मेहनत के बाद टीवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना या बस कुछ न करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन दस्तावेज कहता है कि दिक्कत तब होती है जब ये एक आदत बन जाती है, एक डिफॉल्ट मोड। तो ये सिर्फ आलस नहीं है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे प्रेजेंट बायस कहते हैं।
हम इंसान भविष्य के एक बड़े इनाम के मुकाबले आज मिलने वाले एक छोटे से इनाम को कहीं ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये हमारे दिमाग की बनावट का हिस्सा है। बिल्कुल। और दस्तावेज का मुख्य तर्क यही है कि सफल लोग इस दिमागी बनावट के खिलाफ जानबूझकर लड़ते हैं। वो लड़ते हैं। हाँ, वो आज के छोटे सुकून की कीमत समझते हैं और उसे भविष्य के बड़े लक्ष्य के लिए चुकाने को तैयार रहते हैं। वो आज कुछ घंटे एक नई स्किल सीखने में लगाते हैं, ये जानते हुए कि इसका असली फायदा शायद 5 साल बाद मिलेगा। ये चुनाव हर दिन हर घंटे करना पड़ता है। और इस फर्क को और भी साफ करने के लिए दस्तावेज कुछ बहुत ही सटीक भारतीय उदाहरण देता है। हाँ, ये इसे सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहने देते। चलिए उस छात्र वाले उदाहरण को थोड़ा और खोलते हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ता है। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है या शायद कभी खुद भी ऐसा किया है। ये उदाहरण एकदम सटीक है क्योंकि ये छोटी सोच के पूरे मैकेनिज्म को दिखाता है। उस छात्र का लक्ष्य विषय को समझना या ज्ञान हासिल करना है ही नहीं, उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, परीक्षा पास करना। बस पास होना है। बस। और जैसे ही परीक्षा खत्म होती है, उसके दिमाग से सारा ज्ञान भी खत्म हो जाता है। इसका असर बहुत गहरा है। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं खो रहा, वो सीखना कैसे है ये स्किल ही नहीं सीख पा रहा। और जब यही छात्र कॉर्पोरेट दुनिया में जाता है जहाँ कोई तय सिलेबस या परीक्षा नहीं होती, तब असली दिक्कत शुरू होती है। बिल्कुल, तब वो पूरी तरह खो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ निर्देशों का पालन करना आता है, खुद से रास्ता बनाना नहीं। दस्तावेज इसी लंबे नुकसान की ओर इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म में तो वो पास हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने खुद को बढ़ने से रोक लिया। और यही सोच काम की दुनिया में भी दिखती है। दस्तावेज का दूसरा उदाहरण है वो कर्मचारी जो सिर्फ सैलरी के लिए काम करता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा सिर्फ कर्मचारी की गलती है या कभी-कभी कंपनी का कल्चर भी लोगों को ऐसी सोच रखने पर मजबूर कर देता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, दस्तावेज का मुख्य फोकस व्यक्तिगत मानसिकता पर है, लेकिन आपके सवाल का जवाब है हाँ, कल्चर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक ऐसा माहौल जहाँ नए आइडियाज का मजाक उड़ाया जाता है या गलती करने पर सजा मिलती है, वहाँ लोग स्वाभाविक रूप से सुरक्षित खेलना शुरू कर देते हैं। सही बात है। उनका लक्ष्य काम में उत्कृष्टता हासिल करना नहीं, बल्कि सिर्फ नौकरी बचाए रखना बन जाता है। तो लोग अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जो दस्तावेज का तीसरा उदाहरण है। वो कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे, कोई नई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें मेहनत और रिस्क दोनों है। राइट। हाँ, लेकिन दस्तावेज यहाँ एक और परत जोड़ता है। उसका तर्क है कि सबसे मजबूत मानसिकता वाले लोग खराब कल्चर में भी सीखने और बढ़ने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, और अगर उन्हें वो रास्ते नहीं मिलते तो वो उस जगह को छोड़ देते हैं। वो अपनी ग्रोथ को कंपनी के कल्चर का बंधक नहीं बनने देते। बिल्कुल। अंत में जिम्मेदारी वापस व्यक्ति पर ही आ जाती है। ये उदाहरण वाकई इस पूरी बहस को जमीन पर ले आते हैं। अब दस्तावेज एक खास आदत को खतरनाक बताता है, सिर्फ बुरी नहीं, खतरनाक। ये है बस काम हो जाए वाली सोच। मुझे ये बहुत रिलेटेबल लगती है। जब डेडलाइंस का दबाव होता है तो यही सर्वाइवल मोड होता है कि बस किसी तरह काम खत्म करो। सही है। तो दस्तावेज इसे इतना खतरनाक क्यों मानता है? क्योंकि सतह पर ये बहुत मासूम लगती है। काम खत्म करना तो अच्छी बात है ना? हाँ। लेकिन ये सोच खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये सीधे तौर पर सीखना बंद कर देने से जुड़ी है। जिस पल आपका लक्ष्य सिर्फ काम को खत्म करना या चेकलिस्ट पर टिक लगाना बन जाता है, आप उस प्रक्रिया से सीखने का मौका खो देते हैं। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता था। हाँ, या इस काम से मैंने क्या सीखा जो अगली बार काम आएगा। मतलब आप प्रक्रिया से कट जाते हैं और सिर्फ परिणाम से जुड़ जाते हैं। और ये आपको एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसा देता है जिसे कॉम्पिटेंस ट्रैप कहते हैं। कॉम्पिटेंस ट्रैप? हाँ, आप एक काम को एक ही तरीके से करने में इतने माहिर हो जाते हैं कि आप कभी कोई नया या बेहतर तरीका आजमाते ही नहीं। आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं, जबकि हकीकत में आप बस एक ही चीज को दोहरा रहे हैं। और जब दुनिया बदलती है, हाँ, जब दुनिया, टेक्नोलॉजी या जरूरतें बदलती हैं, तो आपका वो एक्सपर्ट तरीका अचानक पुराना और बेकार हो जाता है। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप दौड़ में कब पीछे छूट गए। ठीक यही होता है। बस काम हो जाए वाली सोच आपके सीखने के दरवाजे पर चुपचाप ताला लगा देती है। और जिस दुनिया में बाकी सब लोग और टेक्नोलॉजी हर दिन आगे बढ़ रही हो, वहाँ अपनी जगह पर रुके रहने का मतलब ही पीछे रह जाना है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो, हाँ, तो वो क्या होगी? दस्तावेज अपने मुख्य संदेश पर आता है, जो आदमी सीखना बंद करता है वही पीछे रह जाता है। ये बहुत सीधी और साफ बात है। हाँ, ये असफलता को
किस्मत या टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा की कमी से जुड़ता है। और यहीं से दस्तावेज अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचता है। सोच ही असली एडवांटेज होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात। आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर दुनिया का हर कोर्स, हर किताब मौजूद है। ज्यादातर लोगों के पास कमोबेश एक जैसे साधन है। तो फिर फर्क कहाँ से आता है? वही तो फर्क इसी बात से आता है। दस्तावेज का तर्क है कि आज की दुनिया में आपकी बढ़त इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कितने आगे का सोचते हैं। दो लोगों को एक ही किताब दी जा सकती है, एक उसे पढ़कर भूल जाएगा, दूसरा उससे मिले एक आइडिया पर अपनी पूरी कंपनी खड़ी कर देगा। किताब वही थी, सोच अलग थी। यही है असली एडवांटेज। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ सोचना काफी है? एक्शन का क्या? क्या बिल गेट्स सिर्फ सोचते रहे या उनका एग्जीक्यूशन भी उतना ही जबरदस्त था? कहीं ये दस्तावेज सोच को जरूरत से ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहा? नहीं, दस्तावेज में सोच और एक्शन को अलग करके नहीं देखा गया है। यहाँ सोच का मतलब सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा मेंटल मॉडल, एक ऐसा नक्शा बनाना जो आपके हर एक्शन को गाइड करे। कहते हैं, और ये हमारी सोचने की क्षमता को दीमक की तरह खा जाता है। गहरा फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, इसका मतलब है लंबे समय तक बिना रुकावट के सोचना, लॉन्ग अनइंटरप्टेड थिंकिंग। लेकिन क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा है? आज की दुनिया में तो मल्टीटास्किंग एक जरूरत बन गई है। एक साथ कई चीजें संभालनी पड़ती हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम मल्टीटास्किंग और शैलो वर्क को मिला देते हैं। अच्छा। छोटे मोटे काम जैसे ईमेल का जवाब देना या किसी को कॉल करना, ये एक साथ किए जा सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी मुश्किल समस्या जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी तैयार करना या एक किताब लिखना, ये मल्टीटास्किंग से कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको पानी चाहिए तो आप 10 अलग-अलग जगहों पे 1-1 फुट के गड्ढे खोदेंगे या एक ही जगह पर 100 फुट गहरा गड्ढा खोदेंगे? एक ही जगह पर गहरा गड्ढा। पानी तो गहरे गड्ढे में ही मिलेगा ना। गहरा फोकस वही एक गहरा गड्ढा खोदना है। जब आप बार बार अपना ध्यान भटकाते हैं तो आपका दिमाग हर बार उस गहरे गड्ढे से बाहर आकर एक नया उथला गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। और नतीजा? दिन भर की मेहनत के बाद भी हाथ खाली। बिल्कुल। ये लंबे समय तक बिना रुकावट के सोचने की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक आम 9 to 5 की नौकरी में जहां बॉस हर घंटे रिपोर्ट मांगता हो और मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहता हो, ये मुमकिन कैसे है? ये तो एक लग्जरी लगती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये आज के वर्किंग कल्चर का सबसे बड़ा चैलेंज है। और शायद इसीलिए एक बहुत ही रैडिकल आइडिया दिया गया है थिंकिंग टाइम का। थिंकिंग टाइम यानी हर रोज या हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ और सिर्फ सोचने के लिए अलग रखना। लेकिन हर रोज सिर्फ सोचने के लिए समय निकालना, ये प्रैक्टिकल लगता है क्या? मैनेजर को क्या जवाब देंगे? कहेंगे कि मैं सोच रहा था, वो तो इसे कामचोरी समझेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सच कहूँ तो शुरू में ये बहुत मुश्किल है। आपको इसे शायद छुपाना पड़े। जैसे कैलेंडर पर प्रोजेक्ट प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक रिव्यू के नाम से ब्लॉक करके। लेकिन तर्क ये है कि 15 मिनट का सोचा समझा फैसला 2 घंटे के गलत काम को बचा सकता है। अच्छा, ये एक निवेश है, खर्चा नहीं। ये वो समय है जब आप काम के बहाव में बहने के बजाय किनारे पर खड़े होकर देखते हैं कि ये नदी जा कहाँ रही है। क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ? क्या इस काम को करने का कोई और बेहतर तेज तरीका है? बिल्कुल। अगर एक पायलट उड़ान भरने से पहले अपना रास्ता ठीक से प्लान ना करे तो वो कितनी भी तेज जहाज उड़ा ले, पहुंचेगा तो गलत जगह ही। थिंकिंग टाइम वही प्लानिंग है। तो इसका मतलब ये फोकस और थिंकिंग टाइम ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता का हिस्सा है। और इसी बुनियाद पर 2 तरह की सोच के बीच एक साफ लकीर खींची गई है ना? जी हाँ। एक आम सोच और एक कामयाब सोच। और ये फर्क बहुत गहरा है। आम सोच तुरंत परिणाम पर चलती है, इंस्टेंट रिजल्ट्स। इसे मैं करियर की ज़ोमैटो मानसिकता कहती हूँ। करियर की ज़ोमैटो मानसिकता। हाँ, जैसे हमें 10 मिनट में खाना चाहिए, वैसे ही हमें मेहनत का फल भी तुरंत चाहिए। आज मेहनत की, कल प्रमोशन क्यों नहीं मिला, इस महीने टारगेट पूरा किया, अगले महीने बोनस क्यों नहीं बढ़ा। सारा ध्यान छोटी तात्कालिक जीत पर होता है।
जबकि कामयाब सोच वाले लोग लंबी अवधि के प्रभाव पर, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, वो जोमेटो की तरह नहीं, एक माली की तरह सोचते हैं। माली आज एक आम का बीज बोता है। वो जानता है कि उसे हर दिन पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी और शायद 5 साल तक उसे कोई फल नहीं मिलेगा। सही बात है। वो उस दौरान दूसरे लोगों को छोटे मोटे पौधों से जल्दी फल तोड़ते हुए देखेगा। हो सकता है उसे लगे कि वो पीछे रह गया है, लेकिन 5-10 साल बाद जब उसका बीज एक विशाल पेड़ बन जाएगा तो वो इतने फल देगा जितने वो छोटे मोटे पौधे मिलकर भी नहीं दे सकते। वाह। कामयाब सोच वाले लोग यही करते हैं। वो आज मुश्किल काम चुनते हैं, नई स्किल सीखते हैं, धैर्य रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वो एक पेड़ लगा रहे हैं, सिर्फ एक फसल नहीं उगा रहे। चलिए इस बात को थोड़ा और साफ करते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म या जोमेटो वाली सोच है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खासकर भारत में कैसे दिखती है? इसके उदाहरण हमारे चारों तरफ है। सबसे पहला और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे हाथ में ही है, हमारा मोबाइल फोन। सोचिए गुड़गांव की एक युवा डेवलपर के बारे में। वो एक बहुत ही मुश्किल कोड पर काम कर रही है, उसे पूरे फोकस की जरूरत है। तभी व्हाट्सएप पर एक मीम आता है और ध्यान भटक जाता है। हाँ, वो उसे देखती है, ग्रुप में जवाब देती है, फिर सोचती है चलो एक बार इंस्टाग्राम भी देख लूं। 25 मिनट बाद जब वो वापस अपने कोड पर आती है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका होता है। वो जो फ्लो स्टेट में थी वो टूट चुका है और अब वापस उसी मानसिक गहराई तक पहुंचने में 20-25 मिनट और लगेंगे। बिल्कुल। असल में कंपनी के लिए ये लगभग 1 घंटे का नुकसान है और उस डेवलपर के लिए एक बड़ी समस्या को सुलझाने का मौका हाथ से निकल जाना। और वो जो व्यस्त बनाम उत्पादक होने का भ्रम है, हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में तो ये बहुत ही आम है। जो जितनी देर ऑफिस में रुकता है उसे उतना ही मेहनती माना जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप है। इसे प्रेजेंटिज्म की संस्कृति कहते हैं। मैं 12 घंटे ऑफिस में था तो मैंने बहुत काम किया, लेकिन हमें सवाल पूछना चाहिए, उन 12 घंटों में आपने कितनी वैल्यू पैदा की? या सिर्फ मीटिंग में बैठे रहे और ईमेल्स का जवाब देते रहे? हाँ, एक इंसान जो 6 घंटे गहरे फोकस के साथ काम करके एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना देता है, वो उस इंसान से कहीं ज्यादा उत्पादक है जो 12 घंटे कुर्सी पर बैठकर सिर्फ व्यस्त होने का दिखावा करता है। और ये सीधे तौर पर तीसरे उदाहरण से जुड़ा है, काम के घंटे गिनना बजाय नई स्किल सीखने के। जी, लोग कहते हैं मुझे इस इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में 10 साल का अनुभव है या फिर 1 ही साल का अनुभव है जिसे 9 बार दोहराया गया है? बिल्कुल सही। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो अगर ये आदतें हमें एक ही दायरे में फंसाए रखती हैं, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका क्या समाधान है? इसका जवाब एक शब्द में है, सीखना, लर्निंग। और इसे एक बहुत ही शक्तिशाली नाम दिया गया है, सीखने का चक्रवृद्धि प्रभाव, द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ लर्निंग। ये विचार ही अपने आप में गेम चेंजर है। कंपाउंडिंग, ये तो फाइनेंस की दुनिया का शब्द लगता है। सीखने पर ये कैसे लागू होता है? ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे पैसे का कंपाउंडिंग, लेकिन यहाँ एक जाल है और ज्यादातर लोग इसी में फंस जाते हैं। अच्छा। मान लीजिए आप हर दिन अपने काम से जुड़ी कोई नई चीज सीखने में सिर्फ 30 मिनट लगाते हैं। कोई किताब पढ़ते हैं, कोई कोर्स देखते हैं और आपका एक साथी वो 30 मिनट लगाकर कुछ और ईमेल्स निपटा देता है। ठीक है। पहले 6 महीने या शायद 1 साल तक आपका साथी आपसे ज्यादा प्रोडक्टिव दिखेगा, उसका काम ज्यादा निपटा हुआ नजर आएगा, आपको कोई तुरंत फायदा नहीं दिखेगा और लगेगा कि आप पीछे रह रहे हैं। 3-4 या 5 साल बाद शुरू होता है। तब तक आपके ज्ञान का आधार इतना मजबूत हो चुका होता है कि आप उन समस्याओं को चुटकियों में हल कर देते हैं जिनके बारे में आपका साथी सोच भी नहीं पाता। आप पैटर्न देख पाते हैं, आप भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं। सही, आप अपने क्षेत्र में लगभग अपराजय, अनबीटेबल बन जाते हैं। ये वो अनफेयर एडवांटेज है जो रातों रात नहीं बल्कि हर रोज थोड़ा थोड़ा करके कमाया जाता है। ज्ञान समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज देता है और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रिटर्न है। इसी से जुड़ी एक और बात कही गई है, एक ऐसी आदत जो इस पूरी सीखने की प्रक्रिया पर ताला लगा